नमस्कार, मैं मनीषा आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। आज हम फिर से इतिहास की बात करेंगे और इतिहास के एक मोती की बात करेंगे, या यूँ कहिए मोती भी नहीं, मोतियों का मोती, यानी अहमद शाह दुर्रानी। नाम कुछ सुना सुना लग रहा है? जी हाँ, आप उसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से जानते हैं। नाम 1761 के तीसरे पानीपत युद्ध से जुड़ा हुआ है। काबुल से आया वो शख्स जिसने लाल किले पर चढ़ बैठने का मराठों का सपना तोड़ दिया था। अब्दाली उसके कबीले का नाम था और दुर्रानी उसका टाइटल। दुर्रे दुरान का मतलब मोतियों का मोती होता है। अहमद शाह दुर्रानी को मॉडर्न अफ़गानिस्तान का फादर यानी जनक माना जाता है। आज का पूरा अफ़गानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, ईरान और भारत के कई हिस्से उसके एम्पायर के हिस्से थे। अब अहमद शाह अब्दाली के पिता हेरात के गवर्नर हुआ करते थे। ईरानी शासकों के हाथों इलाका हारने के बाद भी इन लोगों ने लड़ना जारी रखा। किंग नादिर शाह के भाई को हरा दिया, फिर हारे, जेल में डाले गए, लेकिन फिर राजा ने उन्हें मुक्त किया और नौकरी दे दी। ये वही नादिर शाह है जिसने दिल्ली पर अटैक करके मोहम्मद शाह रंगीले से कोहिनूर ले लिया था। राजा की कृपा मिली तो अहमद शाह और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जल्द ही उनके बॉडीगार्ड ब्रिगेड के प्रमुख बन गए। फिर खुरासान के एक अभियान के दौरान नादिर शाह की हत्या हो गई। ये तो बहुत ही दुख का विषय था। दुखी बॉडीगार्ड अब्दाली ने राजा की बॉडी में बंधा हुआ कोहिनूर और उसकी राजकीय सील निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ली, मृत मालिक की प्रेम निशानी के बतौर, और कंधार भाग आए। रास्ते में एक बड़ा व्यापारिक कारवां मिला। क्या करते? लूट लिया। काफ़ी दौलत हो गई, वो अमीर हो गए। अब उन्हें चाहिए थी फुल इज्जत। राजा के मरने के कारण वो इलाका फ्री माना जा सकता था। अमीर हो चुके अब्दाली ने लोया जिरगा यानी आसपास के ट्राइबल लीडर्स से अमीरी शेयर की और इलाके के अमीर चुन लिए गए। फिर फटाफट सरनेम बदला और मोतियों के मोती यानी दुर्रानी हो गए। ये 1747 का टाइम था। अब दुर्रानी ने सेना इकट्ठी की। वो पख्तून था और पख्तून बहादुर लड़ाके होने के साथ साथ मालिक के पक्के वफादार होते हैं। अक्सर स्वर्ग की सैर में मालिक की मदद करते हैं। ये बात दुर्रानी को अनुभव से पता थी। इसलिए उसने अपनी सेना में ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, बलूच वगैरह खूब भर लिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि पूरे इलाके के तमाम ट्राइब्स का समर्थन मिल गया। इसके बाद उसने अफ़गानिस्तान, ईरान, वर्तमान पाकिस्तान के इलाके जीतकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। हर अफ़गानी उसी अखंड अफ़गानिस्तान को आंखों में बसाए जीता है, जिसे बाद में डूरंड भैया ने दो फांक कर दिया, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की डूरंड लाइन। 50 की उम्र में दुर्रानी एक सक्सेसफुल किंग और कवि था कि 1772 में यानी 1772 में बीमारी से मर गया। उसे कंधार में दफनाया गया, एक खासुल खास जगह पर। अब ये जगह खास क्यों थी? तो हुआ ये कि अहमद शाह गए बुखारा। ये उज़्बेकिस्तान में एक फ़ेमस जगह है। वो उज़्बेकिस्तान में शांति वार्ता संधि करने गए थे कि वहाँ उनकी निगाह प्रोफेट मोहम्मद के कोट यानी उनके क्लोक पर पड़ी। कहते हैं कि इस फेमस कोट को मोहम्मद साहब ने खुद पहना था। तो अहमद शाह अब्दाली ने उसे देखने के लिए उधार मांगा। कोट के रक्षकों ने देने में झिझक दिखाई तो अहमद शाह ने वचन दिया कि इसे पहनकर कि वो उस चट्टान की जद से दूर नहीं जाएंगे। रक्षक मान गए। अहमद शाह वचन के पक्के निकले। कोट पहनकर उस कही गई चट्टान की जद से बाहर नहीं गए, चट्टान को उखड़वा कर कंधार ले आए। कोट को वादे के अनुसार चट्टान की रेंज में रखना था, सो उसे भी कंधार लाना पड़ा। तब से कोट कंधार की एक मोनेस्ट्री में रखा है और चट्टान बाहर गड़ी है। तालिबानी मुल्ला उमर की रेयर वीडियो में एक ये है जिसमें कि वो एक हाथ में कपड़ा उठा करके चिल्ला रहे हैं। लोग खुशी से चिल्लाते हैं अमीर उल मोमिनीन। ये वही क्लोक है। 300 साल से सारे अफ़गानी रूलर्स, अमीर, राष्ट्रपति उसको उठाकर, छूकर, वहाँ बकरे देकर अपनी सत्ता और ताकत की लेजिटिमेसी कायम करते हैं। क्लोक
अफ़गानिस्तान की सत्ता का प्रतीक है। और हाँ, कोहिनूर की कहानी, तो कोहिनूर दुर्रानी डायनेस्टी में हैंडओवर होता रहा। 30 साल में 5वें वंशज शाह शुजा को उनके सिपह सालार ने गद्दी से हटाकर सत्ता हड़प ली। शाह शुजा भागकर लाहौर आए और 1813 में राजा रणजीत सिंह की शरण ली। राजा साहब ने उन्हें बाइज्जत शरण दी जेल में, लेकिन कोहिनूर गिफ्ट करने पर अपग्रेड कर दिया और एक हवेली में हाउस अरेस्ट कर दिया, जहाँ से वो भाग निकला और अंग्रेज़ों की शरण में आया। 30 साल बाद अंग्रेज़ों और सिखों की संयुक्त सेना ने शाह शुजा को गद्दी पर वापस बिठाया, जहाँ से मददगार फौजों के लौटते ही उन्हें कत्ल कर दिया गया। उधर रणजीत सिंह के डेथ के बाद अंग्रेज़ों और सिखों में ठन गई। सिख राजा के वारिसों को हराकर कोहिनूर अंग्रेज़ों ने छीन लिया और लंदन भेज दिया। अब तो वो ब्रिटेन की रानी के ताज में जड़कर टावर ऑफ लंदन में रखा है, जिसे केवल 5 यूरो, सिर्फ 5 यूरो देख करके हम देख सकते हैं। अहमद शाह का राज्य तो राजा रणजीत सिंह ने ही आधा कर दिया था, डूरन भैया ने उसका भी आधा कर दिया, और उसी आधे पर आज पाकिस्तान काबिज़ है। तो ये थी हमारी कहानी अहमद शाह अब्दाली की, जिसे हम कहते हैं दुर्रे दुर्रान। और ये इस सबसे बेखबर अहमद शाह अब्दाली कंधार की उसी क्लॉक वाली मोनेस्ट्री में आराम से सोया हुआ है, अपने वादे वाली चट्टान की रेंज में। तो ये हुआ मोतियों जैसा वादा, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। धन्यवाद। ये आलेख था मेरे फेसबुक मित्र मनीष सिंह जी का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया हो तो उसे आगे बढ़ाइए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।